नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेके टायर्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में, जो कि टायर बनाने वाली और उसको मार्केट और डिस्ट्रीब्यूट करने वाली एक कंपनी है। दोस्तों ये कंपनी ऑटोमोबाइल टायर्स बनाती है और जो भी व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स होते हैं लाइक मारुति सुजुकी, महिंद्रा और टाटा, ऐसे लोगों को ये अपने टायर्स को सप्लाई करती है। और जब ये टायर्स पुराने हो जाते हैं तो ये रिटेलर्स को ये टायर बेचने का बिजनेस करती है। तो बिजनेस मॉडल बहुत सिंपल है इस कंपनी का। अगर मैं इस कंपनी की मार्केट कैप की बात करूं तो मार्केट कैप इज अराउंड 3259 करोड़, यानी कि एक स्मॉल कैप स्टॉक है जिसका मार्केट कैप बस 3000 करोड़ है। अगर हम इसके करंट स्टॉक प्राइस की बात करें तो वो 132 रुपीज है। दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इस कंपनी के चार्ट्स के बारे में। हम एक छोटा सा टेक्निकल एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में इस स्टॉक का। दोस्तों जो लोग नहीं जानते टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है उन्हें मैं बता देता हूँ। दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस में हम जो शेयर का प्राइस रहता है उसके हम पास को पढ़ते हैं, यानी कि पहले जो शेयर का प्राइस था उसमें कैसा मूवमेंट आया, कितना ऊपर था कितना नीचे था, ये सारी चीजों को देखा जाता है चार्ट्स के ऊपर। और इससे ये कंक्लूजन निकाला जाता है कि भाई स्टॉक में अभी बाइंग पोजीशन होनी चाहिए, होल्ड होनी चाहिए कि या सेल पोजीशन होनी चाहिए। दोस्तों ये टेक्निकल एनालिसिस करने का एक सिंपल सा मोटिव ये रहता है कि जो स्टॉक का ट्रेंड है वो आइडेंटिफाई किया जा सके। अब दोस्तों ये जो ट्रेंड है, ट्रेंड का मतलब होता है डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करना। अब स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ जाएगा, ये सारी चीजें जो है टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू एनालाइज होती है, जो आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो। चलिए दोस्तों हम अब बात करते हैं इस स्टॉक के रिटर्न्स के बारे में। दोस्तों अगर मैं बात करूं जेके टायर्स की तो आप देख सकते हैं कि ये जो स्टॉक है इसका अभी जो प्राइस है वो 132 रुपीज 30 पैसे है। और अगर मैं इसके 1 मंथ के रिटर्न्स की बात करूं तो ये 1 मंथ में 93% से भी ज्यादा के रिटर्न्स दे चुका है शेयर होल्डर्स को। अगर मैं एक महीने पहले की बात करूं दोस्तों तो इसका प्राइस कुछ अराउंड 72 रुपीज हुआ करता था, और अभी आप देख सकते हैं कि 132 रुपीज के आसपास ये स्टॉक ट्रेड हो रहा है। तो इन्वेस्टर्स को इसने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं सिर्फ और सिर्फ एक महीने में। लेकिन अब सवाल ये आता है कि क्या ये स्टॉक और ज्यादा ऊपर जा सकता है, क्या अभी इस स्टॉक को बेचने का सही टाइम है, ये सारी चीजें अब हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों अब मैंने जेके टायर्स का ये चार्ट लगा लिया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 21 दिसंबर 2020 में इस शेयर का जो प्राइस है वो हुआ करता था अराउंड 70 रुपीज, और जो इसका हाई था दोस्तों वो 141 रुपीज के आसपास था। और अभी जो स्टॉक है ये 133 रुपीज के आसपास ट्रेड हो रहा है। अब अगर हम बात करें दोस्तों इसकी डायरेक्शन की वो कैसी होनी चाहिए, तो उसके लिए दोस्तों मैं यहाँ पे कैंडल स्टिक चार्टिंग का यूज करने वाला हूँ। यहाँ पे दोस्तों ये एक ऐसा पैटर्न बना है, आप देख सकते हैं कि पिछले 2 दिन ये स्टॉक डाउन था। और ये जो कैंडल बनी है दोस्तों, पतली सी कैंडल, इस कैंडल को डोजी बोला जाता है कैंडल स्टिक चार्टिंग की भाषा में। अब हो सकता है ये चीज कुछ लोगों को बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रही हो, लेकिन दोस्तों जब ऐसी किसी भी प्रकार की कैंडल बनती है तो ये दर्शाती है कि भाई अब जो लोग हैं वो इस स्टॉक को खरीदना नहीं चाहते, मतलब बायर्स के जो दिमाग में इनडिसीजन आ गया है, वो श्योर नहीं है कि भाई इस स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। तो जब ऐसा इनडिसीजन आता है तब ऐसी कैंडल बन जाती है। और उसके बाद अगर हम अगले दिन की कैंडल देखें दोस्तों तो ये बिल्कुल रेड है। अब ये रेड कैंडल दर्शा रही है कि लोगों ने दबा के माल जो है वो बेचा है। तो यहाँ पे जो सिचुएशन है दोस्तों थोड़ी सी बदल गई है। अभी अगर मैं बात करता पिछले एक महीने की तो ये क्लियरली दिख रहा है कि जो स्टॉक है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि अप ट्रेंड है। लेकिन अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन दो कैंडल्स की वजह से अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ये डायरेक्शन है ये बदलने वाला है। हो सकता है कि ये स्टॉक जो है अब नीचे की तरफ चला जाए। अब दोस्तों मैं यहाँ पे आपके सामने एक और नए कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा जिसका नाम है रेजिस्टेंस। अब उसको हम समझते हैं दोस्तों। अगर मैं इस स्टॉक के प्राइस को थोड़ा सा जूम आउट करूं तो हम यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि ये जो स्टॉक है पहले 142 रुपीज के ऊपर के प्राइस लेवल्स पे भी ट्रेड हो चुका है। अब यहाँ पे दोस्तों मैं एक लाइन खींचने वाला हूँ 140 रुपीज के आसपास। अब दोस्तों ये जो लाइन है इसको मैं रेजिस्टेंस लाइन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर हम पास्ट में देखें दोस्तों तो जब भी स्टॉक इस
प्राइस पे टच हुआ है, इस लेवल को टच हुआ है, उसके बाद इस स्टॉक में आप देख सकते हैं कभी अपसाइड मूवमेंट आया है, कभी डाउनवर्ड मूवमेंट आया है। अगर मैं थोड़ा सा जूम इन करूं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो शेयर का प्राइस था वो 140 रुपीज के आसपास आया, और जैसे ही इस लेवल को उसने टच किया ये स्टॉक का प्राइस फटाक से ऊपर की तरफ चला गया। और अगर मैं पास में आपको दिखा दूं यहाँ पर, तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि स्टॉक जो है इस लेवल के प्राइस को टच किया और उसके बाद ये ऊपर जाने लगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इस लेवल को टच हुआ और स्टॉक का प्राइस ऊपर जाने लगा। तो दोस्तों ये जो लेवल है ये पहले सपोर्ट लेवल हुआ करता था। सपोर्ट लेवल मतलब जब भी प्राइस इस लेवल पे टकराएगा और जैसे ही ये टकराएगा उसके बाद ये स्टॉक का प्राइस जो है वो फटाक से ऊपर की तरफ जाने लगेगा। तो ये 140 रुपीज का लेवल काफी इंपॉर्टेंट था, लेकिन जैसे ही ये लेवल टूटा दोस्तों 140 रुपीज का, ये जो सपोर्ट लेवल था अब ये रेजिस्टेंस की तरह काम करने लगा, यानी कि अब ये बाधा बन गया। इसके ऊपर अब स्टॉक को जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये जो लेवल है मेंटली बहुत एक क्रूशियल लेवल है। और अभी भी आप देख सकते हैं कि 140 रुपीज के लेवल के आसपास ये स्टॉक ने टच किया और अब ये जो स्टॉक है वो नीचे की तरफ जा रहा है। तो दोस्तों अब ये जो रेजिस्टेंस लेवल है एक ऐसे लेवल की तरह काम कर रहा है जहां पे अब अगर स्टॉक का प्राइस टच हुआ है तो इसका नीचे जाना लगभग तय है। तो इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि जेके टायर्स में अभी जिन इन्वेस्टर्स ने बाइंग करके रखी है उन्हें अपने स्टॉक्स को बेच देना चाहिए। ये बेचने का बिल्कुल सही समय है। अगर आप अभी नहीं बेचेंगे तो हो सकता है आपके जो रिटर्न्स हैं वो थोड़े से कम हो जाएं दोस्तों, और मेरे ख्याल से अभी इसमें कोई भी फ्रेश बाइंग नहीं बनती है। ये था आज का छोटा सा एनालिसिस जेके टायर के ऊपर। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।